शांति। आज 19 मार्च 2025 है। Today is 19th March 2025 and it's Wednesday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। बाबा लगातार बच्चों के अंदर जो बिलीफ है, मान्यता यह है कि भगवान क्या करता है और क्या नहीं करता है, भक्ति मार्ग की मान्यता है, श्रद्धा अंधश्रद्धा का जो खेल है उसको दूर कर रहा है बाबा, अंधश्रद्धाओं को। और बाबा बच्चों को आप समान नॉलेजफुल और पावरफुल बना रहा है। अभी तो बाबा के बच्चे जो रेगुलर मुरली रहस्य सुनते हैं या मुरली सुनते हैं, पढ़ते हैं, मनन चिंतन करते हैं, उनको एक बात तो स्पष्ट हो जानी चाहिए कि कंप्लेंट समाप्त। अगर मुरलियों का स्टडी अच्छा है तो कंप्लेंट समाप्त हो जानी चाहिए। अगर अब भी कंप्लेंट करते हैं, स्वयं से दूसरों की कंप्लेंट या दूसरों की तीसरे से कंप्लेंट या इधर की बात उधर करना, जिसको अंग्रेजी में कहते गॉसिप करना, ये सब अभी भी करते हैं, नाराज होते हैं, तो मेरे हिसाब से उन्होंने बाबा के ज्ञान को संपूर्ण रूप से नहीं समझा है। भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में यही फर्क है। भक्ति में भावना है, यहाँ पर भी भावना है, ऐसे नहीं कि बाबा के बच्चों में भावना नहीं है। प्यार तो सभी करते हैं बाबा से, लेकिन भावना के साथ यहाँ पर ज्ञान भी होना जरूरी है। और बाबा यही कह रहा है कि बच्चे केवल भावना नहीं, भावना के साथ ज्ञान भी रखो और भक्ति मार्ग के बिलीफ को छोड़ दो, क्योंकि उससे कुछ होने वाला नहीं है। लगातार मुरलियाँ चल रही है, अभी साकार मुरली, सबसे श्रेष्ठ पुरुषार्थ, फिर सबसे सरल पुरुषार्थ। आज का अच्छा अच्छा पुरुषार्थी जो बाबा के बच्चे हैं वो क्या पुरुषार्थ करेंगे। तो बाबा पूरा फोकस पुरुषार्थ के ऊपर कर रहा है। दो बातें हैं, पुरुषार्थ और प्रारब्ध। तो हमारे पास में ऑप्शन है एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। या तो हम प्रारब्ध, जिसको नसीब कहते हैं, भाग्य कहते हैं, फेट कहते हैं, तो नसीब में होगा तो मिलेगा, ये सोच के छोड़ दे कर्म करना, या फिर पुरुषार्थ का प्रेशर बढ़ाए और श्रेष्ठ पुरुषार्थ करे। तो बाबा ने हमेशा पुरुषार्थ को अपर हैंड दिया है। तकदीर और तदबीर, ये दो शब्द बाबा मुरली में हमेशा इस्तेमाल करते हैं। तकदीर कह के बैठ नहीं जाना है, तदबीर माना पुरुषार्थ भी करना है। तो पुरुषार्थ को अपर हैंड है। पुरुषार्थ शब्द का अर्थ भी हमने देखा है। पुरुष ये संस्कृत शब्द है। पुरुष आत्मा को कहते हैं। पुरुष माना केवल मेल नहीं, फीमेल भी पुरुष ही है अगर गहराई से देखा जाए, क्योंकि पुरुष संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है पुरी में रहने वाला पुरुष। ये शरीर को पुरी कहा गया है। तो पुरुष मेल फीमेल दोनों ही पुरुष है।
और जो पुरुषों में उत्तम बनते हैं उसको पुरुषोत्तम कहते हैं। तो लौकिक श्रीमद् भगवत गीता में 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग है, और उसमें प्रथित पुरुषोत्तम माना 18वां श्लोक जो है वो परमात्मा को पुरुषोत्तम कहा गया। और ये बात ठीक है, अंग्रेजी में हम सुप्रीम सोल कहते हैं या परम पिता कहते हैं। परम है, वो सर्वश्रेष्ठ है, तो पुरुषों में माना आत्माओं में वो सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए उसे पुरुषोत्तम कहते हैं। पर बाबा ने कहा साकार दुनिया में पुरुषोत्तम और पुरुषोत्तमनी ये नाम बाबा ने लक्ष्मी नारायण के लिए दिए हैं। साकार दुनिया में ये लोग सर्वश्रेष्ठ है। तो पुरुष के ऊपर बात हो रही थी, पुरुष से पुरुषार्थ कहा गया है। तो पुरुष के लिए जो भी आप करते हो उसकी उन्नति के लिए वो पुरुषार्थ है। और बाबा लगातार एक ही बात कह रहा है, निरंतर देही अभिमानी रहने की प्रैक्टिस करो, अभ्यास अभ्यास और अभ्यास। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि बाबा के बच्चे व्यास बन गए हैं लेकिन अभ्यास नहीं करते हैं। ये बाबा शब्दों के साथ खेलना जानता है। व्यास बन गए, व्यास ने सभी शास्त्र लिखे, तो यहाँ पर भी बाबा के कुछ बच्चे शास्त्रों की तरह कथाएं सुनाते रहते हैं, ज्ञान सुनाते रहते हैं। अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ अभ्यास भी जरूरी है। बाबा का भाव है प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ऐसे किसी ने कहा था इंग्लिश में। फिर लोगों ने उसको करेक्ट किया और उसको कहा करेक्ट प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, इट इज़ नॉट द रॉन्ग प्रैक्टिस। तो उधर भी बहुत इंपॉर्टेंट शब्द ऐड करना है, करेक्ट प्रैक्टिस, जिसको बाबा मुरली में कहता है यथार्थ याद या यथार्थ योग, जिससे विकर्म विनाश होते हैं। अभी बाबा के बच्चे का बाबा के बच्चे बाबा के शब्दों का अर्थ अपने अपने बुद्धि के अनुसार निकालते हैं। कई लोग जो भावना वाले होते हैं वो कह देते हैं हम तो बाबा के याद में ही रहते हैं, हर कर्म बाबा के याद में रहते हैं। अभी बाबा याद किस शब्द से को कह रहा है, किस भाव से कह रहा है? बाबा साधारण याद को नहीं कह रहा है। एक होती है साधारण याद कि हाँ बाबा है परम धाम में, बिंदु है, अभी उसका पाठ चल रहा है, मैं यहाँ साकार दुनिया में हूँ, बिंदु हूँ। ये चलते फिरते याद, साधारण याद, लेकिन शक्तिशाली याद होनी चाहिए। बाबा ज्वालामुखी योग की बात करता है या शक्तिशाली याद की बात करता है, बीज रूप अवस्था की बात करता है, विदेही अवस्था की बात करता है। तो बाबा जो कह रहा है कि सवेरे सवेरे उठकर देही अभिमानी रहने की प्रैक्टिस करेंगे वो अच्छे पुरुषार्थी है। तो अपने से बात करना है, क्या मैं ऐसी प्रैक्टिस करता हूँ? अभी जो कुछ दिन पहले आया था, सबसे सरल पुरुषार्थ है चुप रहना। अभी जितना आप चुप रहेंगे उतना दूसरे आपको ध्यान से सुनेंगे और आपकी चेकिंग बहुत अच्छी होगी। जो लोग चुप रहने का अभ्यास करते हैं, इसमें भी कैच है, एक है मुख का मौन और एक है मन का मौन। देखो जो लोग नाराज होते हैं, एक दूसरे में कुछ अनबन हो जाती है तो वो भी बात करना बंद कर देते हैं। बाहर से आपने बात करना बंद कर दिया लेकिन अंदर से बातें तो चलती ही रहती है। मेरे पास आते हैं काउंसलिंग में, कहते हैं कि हमने बाहर से बात करना बंद किया लेकिन अंदर से मन में उनको डायरेक्शन देते रहते हैं कि इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको वैसा नहीं करना चाहिए। माना भले उन्होंने मुंह को बंद कर लिया, कंट्रोल कर लिया, लेकिन मन कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो ये वैसे ही बात हो गई। बाबा ने कहा है सहन शक्ति के साथ समाने की शक्ति भी चाहिए, सहन शक्ति के साथ समाने की शक्ति भी चाहिए। बाबा ने एक मुरली में कहा था कई बच्चे बहुत अच्छी तरह से सहन कर लेते हैं लेकिन सहन करने के बाद वर्णन कर देते, तो सहन करने की कमाल तो बच्चों ने की लेकिन वर्णन करके उसी कमाल को धमाल में परिवर्तन कर देते हैं। कई लोगों से सहन होता नहीं है। एक्चुअली सहन शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है, हर बात में हमको सहन करना है।
और जिनके अंदर अभिमान होता है उनको सहन नहीं होता है, जिनके अंदर गुस्सा होता है उनको भी सहन नहीं होता है। सहन शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है, टॉलरेंस पावर। तो सहन शक्ति के साथ बाबा ने कहा केवल सहन शक्ति नहीं लेकिन समाने की शक्ति भी चाहिए। ऐसे ही यहाँ पर आप चुप रहते हो तो मुख के मौन के साथ मन का भी मौन बहुत जरूरी है, तभी समझो आप यथार्थ पुरुषार्थ कर रहे हैं। मुंह को बंद करना तो बहुत इजी है, लेकिन मन को रोकना, मन का मौन, ये ऊंची अवस्था है। तो बाबा जो कह रहा है कि अच्छे पुरुषार्थी है वो सवेरे सवेरे उठकर देही अभिमानी रहने की प्रैक्टिस करेंगे और दिन भर में जितना हो सके कम बोलना चाहिए। चलो आप दिन भर में बिजी है, मैं कहता हूँ रात का टाइम तो हमारा है। ड्यूटी पर से आने के बाद में आप ये टारगेट रख सकते हैं कि रात को 8 बजे से समझो भोजन हो गया, उसके बाद 8 बजे, 8:30 बजे, जो भी आपका टाइम है, सुबह तक मैं मौन में रहूंगा। डिजिटल फास्ट रखूंगा, मोबाइल को यूज नहीं करूंगा, टीवी, इंटरनेट, लैपटॉप किसी को भी नहीं। मैं 12 घंटे पूरा मौन, सुबह मुरली के बाद तक मेरा पूरा मौन का तपस्या का समय है। ये अटेंशन रखना पड़ेगा, नहीं तो बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी, सेटिस्फैक्शन नहीं रहेगा, संतुष्टता नहीं रहेगी, और ऐसे लगेगा कि मैं पुरुषार्थ कर रहा हूँ लेकिन स्वयं से संतुष्ट रहना मुश्किल है। बाबा ने एक मुरली में कहा था, बाबा का शब्द बहुत सुंदर है। बाबा ने कहा था बाहर से गाता रहेगा, अंदर से खाता रहेगा। तो ऐसा ना हो कि हम दूसरों को कहें कि आप बाबा को याद करो और खुद हमारा चार्ट अच्छा नहीं है। बाबा ने कहा ये होने वाला है। कई लोग जो दूसरों को सुनाने वाले थे भक्ति मार्ग में, इसके ऊपर कहानियां सुनाते हैं कि राम राम कहो आप तर जाओगे। तो जिसको भी उन्होंने सुनाया राम राम कहो, सब तर गए, लेकिन ये अपने को बचा नहीं पाया क्योंकि खुद को अनुभव नहीं था। तो ऐसा ना हो कि हम दूसरों को सुनाए और हम ठंडे ठाकुर रहे। इसलिए बाबा की सेवा वही कर सकते हैं जिनके अंदर धारणा है। बाकी लोगों का तीर नहीं लगेगा और वो बोल भी नहीं पाएंगे। तो बहुत अच्छा पुरुषार्थ करना है, कोई भी देहदारी याद ना आए। अभी कल कुछ दिनों से मैं अभ्यास कर रहा हूँ लाइट स्टेज का, और साथ में सतयुग के कॉन्शियसनेस। माना अभी हमको सतयुग जाना है तो जिस स्थान पर जाते हैं उसकी तैयारी करते हैं, तो सतयुग में क्या होगा। जैसे आज की साकार मुरली में बाबा ने कहा वहाँ डॉक्टर और बैरिस्टर की जरूरत ही नहीं है, पुलिस, ये 3 डिपार्टमेंट वहाँ बंद होंगे। क्योंकि कोई गलत काम ही करेगा नहीं, बीमार होगा नहीं, तो कोर्ट में जाने की जरूरत ही नहीं है। ये तीनों प्रोफेशन वहां नहीं रहेंगे। तो अगर मुझे वहां पर जाना है तो सतयुग में देवी देवताओं के कभी व्यर्थ और निगेटिव संकल्प नहीं चलेंगे। वहां तो विकारों की अविद्या होती है। अब ये बहुत बड़ा शब्द है, विकारों की अविद्या। इसके ऊपर चिंतन करेंगे कि क्या मुझे विकारों की अविद्या है। शायद यहाँ पर संगम युग पर विकारों की अविद्या का अर्थ हमको ये लेना चाहिए कि पता है विकार है लेकिन मेरा मन बिल्कुल साफ है, चित्त बिल्कुल स्वच्छ और पवित्र है, जिसके अंदर निगेटिविटी आती ही नहीं है। ये बहुत ऊंची अवस्था है जिसको बाबा ने संपूर्ण पवित्रता कहा हुआ है। न निगेटिविटी दिखाई देती है, न निगेटिविटी के ऊपर चिंतन चलता है, न निगेटिविटी के ऊपर वर्णन होता है। पूर्णपणे नकारात्मकता से मुक्त हो चुकी हूँ मैं, बिल्कुल स्वच्छ और पवित्र हूँ। अभी यह अवस्था पुरुषार्थ से प्राप्त की जा सकती है। फिर आगे का चैलेंज है उसको मेंटेन करना, ये भी बड़ा चैलेंज है। तो अपने आप को उस ऊंचाई पर लेकर जाए जहां पर कोई भी निगेटिविटी, नकारात्मकता हमें स्पर्श न कहे। और बाबा ने इसको कहा अहो सौभाग्य, अहो सौभाग्य। खुद के ऊपर ही नशा चढ़ेगा, खुद को ही आप सर्टिफिकेट देंगे कि मैं कितनी महान आत्मा हूँ, जो कोई भी व्यक्ति और वस्तु मुझे खींच नहीं सकता है, और मेरा दिल हमेशा
हर आत्मा के लिए दुआएं प्रवाहित करता है। निरंतर बाप और 84 के चक्र की याद रहे तो बाबा ने कहा, अहो सौभाग्य। इसके लिए एक ही पुरुषार्थ है, जीते जी मरना। जीते जी मरना। अभी संडे के मुरली में बाबा ने कहा था, संस्कार करो, पुराने संस्कारों का संस्कार करो, पुराने रावण के संस्कारों का संस्कार करो। तो ये जीते जी मर जाते हैं जो, उनकी कोई इच्छा नहीं रहती है, जो मिले सो अच्छा। बाबा ने एक मुरली में कहा था, 36 प्रकार का भोजन मिले या फिर सूखी दाल रोटी मिले, दोनों में समान अवस्था होनी चाहिए। ये संपूर्ण अवस्था है, समान। इंसिडेंटली भगवत गीता भी यही कहती है और बाबा के शब्द भी वही है। बाबा कहता है संपूर्ण अवस्था बाप समान। बाबा कैसे है तो भगवत गीता कहती है, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। सुख दुख मान अपमान निंदा स्तुति जय पराजय सब में समान। ऐसा नहीं कि महिमा किया तो हवा में चले गए। बाबा ने इसके ऊपर भी अटेंशन खिंचवाया है कि आगे चलकर आपकी महिमा होगी, क्योंकि आपके पास ईश्वरीय शक्ति है। तो बाबा ने 69 में कहा था अव्यक्त मुरली में कि महिमा अगर स्वीकार करेंगे, आपने बुद्धि से भी स्वीकार कर लिया महिमा, तो अपमान भी स्वीकार करना पड़ेगा। इसलिए महिमा बुद्धि से स्वीकार नहीं करना चाहिए। अंदर ये भाव रखना है कि मैं निमित्त हूँ, करावनहार बाबा है। तो अहंकार नहीं आएगा। नहीं तो माया राह ही देख रही है कि कब ये गलती करते हैं और कब मैं इनके ऊपर वार करूं। जीते जी मरने के ऊपर चिंतन करेंगे, क्या मुझे अभी भी पुरानी दुनिया अच्छी लगती है? पुरानी दुनिया के देदारी वस्तुएं आकर्षित करती है क्या? एक है, हिंदी में देखो, लौकिक में भी ये कहावतें बनी हुई है। क्योंकि लौकिक में भी जो तपस्वी साधक होके गए हैं, जिन्होंने तपस्या या साधना की है, उनके सामने भी ये पेपर आए होंगे, तभी तो ये कहावतें बनी हुई है। वो कहते हैं, खाने के लिए जीना या जीने के लिए खाना। कई लोग, मैं अभी देखता हूँ, अपना मूड बनाने के लिए खाते हैं। भूख नहीं है, लेकिन मूड ठीक करने के लिए होटल में जाते हैं या ऐसी अपनी पसंद की चीज़ खाते हैं, जो खाने के बाद में मूड ठीक हो जाता है। तो अपनी इमोशनल नीड्स, भावनिक ज़रूरतों को खाने से पूर्ण करने वाले लोग हैं। और कई लोग खाने के लिए ही जीते हैं, हमेशा खाते रहते हैं, कुछ ना कुछ खाते ही रहते हैं। मैं अभी उपवास का थोड़ा प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जो प्रिय चीज़ें हैं वो छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं देख रहा हूँ अंदर से कितना विरोध होता है। अभी बचपन से चावल खाए हुए हैं, चावल बहुत पसंद है, लेकिन अभी देख रहे हैं कि उम्र के हिसाब से आपको वजन कंट्रोल में रखना है, वजन बढ़ने नहीं देना है, क्योंकि बीमारियां वजन के साथ आती है। फिर और भी रिस्क फैक्टर्स आपको होते हैं, जो फ्रिक्वेंट ट्रैवलर होते हैं, बहुत ट्रैवल करते हैं, हवा पानी भोजन सब बदलता रहता है, तो उनको रिस्क रहती है। कई सारी बीमारियां लाइन में खड़ी है, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, हाइपोथायराइड, नींद की बीमारियां, अभी तक इनको दरवाजे पर रोक के रखा है। तो उसके लिए डाइट हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर भी योग का संयम की शक्ति आती है। तो जैसे आप फास्टिंग करोगे तो आपका शरीर अंदर से आपको तकलीफ देना चालू करेगा कि ले लो, थोड़ा ले लो, एक बार ले लो। माया भी कुछ ऐसा ही करती है। जब हम लक्ष्य रखते हैं तो माया भी हमको परेशान करना चालू करती है। हमको दृढ़ रहना है, हमको बिल्कुल दृढ़ रहना है और अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र रहना है कि मैंने बाबा से वायदा किया था, बाबा आप जब आओगे मैं आपके ऊपर बलिहार जाऊंगी। अभी वो वही समय है, बाबा मुझे याद दिला रहे हैं। तो जितना जीते जी मरेंगे अवस्था बहुत अच्छी रहेगी, ऐसा अनुभव कहता है। आज बाबा ने बहुत सारे उदाहरण दिए हैं। एक
जैसे ये सर्प का उदाहरण दिया था, तो मैं जैसे ही पढ़ रहा था मैं शरीर से डिटैच हो रहा हूँ। जब बाबा ने कहा कि आत्मा जैसे पवित्र बन गई तो पुराना शरीर आपे ही छूट जाएगा, जैसे सर्प की खाल ऑटोमेटिकली छूट जाती है, उससे ममत्व मिट जाता है और वो जानता है हमको नई खाल मिलती है, पुरानी उतर जाएगी। तो जैसे ही ये पढ़ा ऐसे लगा कि ये पुराना शरीर जा रहा है और मैं शरीर से डिटैच हो रही है और नया शरीर धारण करने जा रही हूँ। तो ये बाबा के जो भी उदाहरण बाबा मुरली में देता है, इसके ऊपर चिंतन करना है बहुत अच्छी तरह से और उसका अभ्यास करना है कि ये शरीर छूटा कि छूटा, ये शरीर गया कि गया, मैं इस शरीर छोड़ने को तैयार हूँ। तो जितना आप शरीर से डिटैच हो जाएंगे ऐसे महसूस होगा शरीर अलग है, मैं अलग हूँ और मुझे अलग तो होना ही है, निमित्त मात्र थोड़े समय के लिए मैं इस शरीर में हूँ। परम धाम में जाओ, बाबा से बातें करो, बैटरी चार्ज करो, वापिस आओ, फिर जाओ, फिर बैटरी चार्ज करो, फिर वापिस आओ। तो धीरे धीरे आप शरीर से डिटैच हो जाएंगे। डिटैच होना खेल लगेगा, जैसे कपड़े पहनना और उतारना, वैसे शरीर को धारण किया छोड़ दिया, शरीर को धारण किया छोड़ दिया, खाल पहनी छोड़ दी है। ये बाबा के उदाहरणों के ऊपर हमको चिंतन करना चाहिए। दूसरा बाबा ने आज उदाहरण दिया सन्यासी लोग दृष्टांत देते हैं, मैं भैंस हूँ भैंस हूँ, ऐसे कहने से फिर भैंस बन जाते हैं। तो बाबा ने कहा अब वास्तव में भैंस कोई बनते थोड़े ही है, ये तो दृष्टांत है, उदाहरण है। ऐसे हमको भी बाबा ये कह रहे हैं कि जो संकल्प आप करते हो बार बार दोहराते हो, बाबा के शब्दों में कहेंगे तो रिवाइज एंड रियलाइज, रिवाइज करो रियलाइज करो माना अनुभव करो। तो जो संकल्प करेंगे आप उसके स्वरूप बन जाएंगे। तो हम आत्मा है तो आप उसके स्वरूप बन जाएंगे। अभी आत्मा का ज्ञान देखो आज आया है। बाबा ने कहा भक्ति मार्ग में भी कहते हैं कि आत्मा स्टार है, भ्रुकुटी के बीच में रहती है, फिर कह देते अंगुष्ठ मिसल है। आप सितारा कहाँ, अंगुष्ठ कहाँ, और फिर मिट्टी के शालिग्राम बेड बनाते हैं। तो आत्मा इतनी बड़ी होती नहीं है। हमने दादियों से सुना, बाबा पहले कहता था अंगूठे मिसल बाबा है। अभी ये क्यों कहा, क्योंकि भक्ति मार्ग के बिलीफ के साथ इमीडिएटली किसी को आप नया ज्ञान देंगे तो स्वीकार नहीं करेगा। तो अंगूठा स्वीकार किया, फिर बाबा ने धीरे धीरे कहा मैं अंगूठा भी नहीं हूँ, मैं तो बिंदी हूँ। वो फिर बिंदी का ज्ञान आया। बाबा ने धीरे धीरे, देखो इसको कहते ट्रांजिशन। अभी नशा भी छुड़ाना है तो कई लोग एक धक से छोड़ देते हैं, इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं कोल्ड टर्की, एक धक से छोड़ना। और कई लोग धीरे धीरे उसको कम करते जाते हैं और फिर बंद कर देते हैं। दोनों तरीके कारीगर है। ये तो बुद्धि का खेल है यहाँ पे कि अपने को बिंदु समझना, लेकिन बुद्धि उतनी शक्तिशाली चाहिए। तो बार बार अभ्यास करना है कि मैं आत्मा हूँ, शरीर से भिन्न हूँ। तो शरीर से डिटैच होने का अनुभव होता रहेगा। अभी बाबा जब ये कह रहा है कहाँ सितारा अंगुष्ठा और फिर मिट्टी के सालेग्राम, तो मनुष्य देह अभिमानी है तो बनाते भी मोटे रूप है। ये बड़ी सूक्ष्म महीनता की बातें है। तो बाबा भक्ति और ज्ञान का कनेक्शन हमको बार बार बता रहे हैं। फिर बाबा ने कहा सवेरे सवेरे उठकर देही अभिमानी रहने की प्रैक्टिस करो, क्योंकि सुबह इष्ट देव को याद करते हैं। अभी आज हनुमान को याद किया है कि हनुमान की भी कितनी पूजा करते हैं, लेकिन जानते कुछ भी नहीं है। बाप आकर समझाते हैं तुम्हारी बुद्धि बंदर मिसल हो गई है। बाबा कनेक्ट कर रहा है, बंदर मिसल हो गई है बुद्धि, फिर तुम देवता बनते हो। मेरे शरीर का कोई नाम नहीं है, मेरा नाम ही है शिव। अभी शिव के ऊपर भी बाबा ने आज कहा है कि शिव काशी कहते रहते हैं, शिव काशी कहते रहते हैं, लेकिन जानते नहीं है। भक्ति मार्ग में बहुत सारे नाम लिखे। आज सोमरस के ऊपर थोड़ा सुनाएंगे। सोमनाथ नाम क्यों रखा, क्योंकि सोमरस पिलाते हैं। अभी ये दुनिया में देखो लोग क्या क्या सिखाते हैं। सोमरस वो समझते हैं, सोमरस सोमरस उन्होंने शराब को कह दिया है, लेकिन दोनों अलग है। सोमरस
एक टॉनिक है, आपको आश्चर्य लगेगा, एक वनस्पति पौधा आता था जिसकी डेंडल बोलते हैं, उसकी डंडियाँ जो छोटी होती है उसको रस निकाल के उसका ये पेय बनाते हैं। और ये देवताओं को बहुत प्रिय था, और इसको दूध में भी बनाते हैं। एक्चुअली सोम ये नाम चंद्रमा का है। बहुत सारी आयुर्वेदिक की दवाइयाँ चंद्र के प्रकाश में बनाई जाती है, क्योंकि चंद्र का प्रकाश उसके अंदर जाता है तो उसकी उसकी जो तासीर है, उसकी क्वालिटी है, वो बदल जाती है। तो ऐसे आयुर्वेद में वर्णन है। हमारे पास एक भाई, वो कोजागिरी पूर्णिमा करके होती है, शायद शरद पूर्णिमा, मुझे नाम नहीं पता एग्जैक्टली क्या बोलते हैं, तो उसमें पूरा रात भर वो अस्थमा के पेशेंट को बिठा के रखते हैं, और रात भर वो दूध गर्म करेगा, उसमें दवाई डाल के चंद्र के प्रकाश में बनाते हैं, और रात भर जागने के बाद सुबह अमृत वेले वो वैद्य जो होता है सबके मुंह में डालता है, और साल भर अस्थमा की कोई तकलीफ नहीं होती है। ये भी बहुत वंडरफुल है। तो सोमरस जो है ये टॉनिक है, और ये शराब नहीं है। शराब नहीं है, लोगों ने गलत बता दिया। सोमरस के ऊपर से सोमनाथ और सोमनाथिनी भी होगी, बाबा ने कहा। यथा राजा रानी तथा प्रजा, जैसे पुरुषोत्तम परमात्मा को कहते हैं, लेकिन बाबा ने कहा पुरुषोत्तम और पुरुषोत्तमनी ये लक्ष्मी नारायण है। और ऐसे ही सोमनाथ और सोमनाथिनी, अभी सोमनाथिनी देखा जाए तो ब्रह्मा बाबा है जिसके शरीर में शिव बाबा प्रवेश करते हैं। लेकिन लक्ष्मी नारायण को हम एक हिसाब से कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सोमरस पिया था। सोने को भी याद किया है कि वहां सोने की ईंटें होती है, तुम सोनी दुनिया में जाते हो, नहीं तो दीवारें आदि कैसे बने, बहुत सोना होता है, इसलिए उसको सोने की दुनिया कहा जाता है। स्वर्ण, सुवर्ण युग या सतयुग, यह है लोहे और पत्थरों की दुनिया। तो बाबा देखो कैसे कनेक्ट करते हैं। बाबा के अंदर लहरें उठती रहती है, एक लहर गई तो दूसरी लहर आती है। आज कुमारियों को कहा कि गटर में मत गिरो, क्या तुम बाप का नहीं मानोगे? शादी तो बर्बादी हो जाएगी, स्वर्ग की महारानी नहीं बनेगी। अपने साथ प्रण करना चाहिए कि हम उस दुनिया में कभी नहीं जाएंगे। शमशान को कभी याद करते हैं क्या? यहाँ तो तुम कहते हो यहाँ शरीर छूटे तो हम अपने स्वर्ग में जाए। हर एक का चॉइस है। बाबा पवित्रता के ऊपर जोर दे रहा है। फिर बाबा ने कहा ऑर्डिनेंस निकालते, विकार में नहीं जाना है। ऐसे ही और एक ऑर्डिनेंस है उन भाई बहनों के लिए जो नाजुक है। बाबा ने कहा रोना भी नहीं है। सतयुग त्रेता में कभी कोई रोते नहीं है, छोटे बच्चे भी नहीं रोते हैं, रोने का हुक्म ही नहीं है। माताएं बहुत खुश, कोई भी बच्चा रोएगा नहीं सतयुग में। माताओं के लिए कितनी खुशी की बात है। तो ये भी खुशखबरी आप सुना सकते हैं कि सतयुग त्रेता में कोई रोते नहीं है, छोटे बच्चे भी नहीं रोते, रोने का हुक्म ही नहीं, वह हर्षित रहने की दुनिया है। वरदान है ट्रस्टी और मायाजीत बनना है तो मेरेपन का त्याग करो। बाबा ने देखो क्या कहा, मेरेपन माना गंदगी में कीड़े। बाबा ने बहुत कड़ा उदाहरण दिया है। मेरा माना गंदगी में कीड़े पैदा होते हैं, ऐसे ही मेरापन आता है तो माया का जन्म होता है। और माया जीत बनने का सबसे सरल तरीका ट्रस्टी। ब्रह्मा कुमार कुमारी माना ट्रस्टी, किसी में भी अटैचमेंट नहीं, मेरापन नहीं। गृहस्थी समझेंगे तो माया आएगी, ट्रस्टी समझेंगे तो माया भाग जाएगी। तो ट्रस्टी अपने को बार बार याद दिलाओ, मेरा कुछ भी नहीं है, ये बाबा का है। बाबा जहाँ रखे, जैसे रखे, जो खिलाए जो पिलाए मुझे मंजूर है, तो माया प्रूफ रहेंगे। धन गया तो भी निश्चिंत, आया तो भी निश्चिंत। बाबा का गया बाबा का आया, देहदारी कोई गया बाबा का था, बाबा का गया बाबा का आया। बिल्कुल डिटैच हो जाना चाहिए। अपमान अभिमान जरा भी नहीं रखना है, नहीं तो अपमान की फीलिंग आएगी। और बाबा को जो सबसे अच्छी चीज लगती है स्वच्छता पवित्रता, और यही आंतरिक स्वच्छता सत्यता जो हर कर्म में हो, जैसे उठना बैठना बोलना सेवा करना, जब ये हर कर्म में दिखाई देंगी तभी हम परमात्मा की प्रत्यक्षता कर पाएंगे।
पवित्रता की क्षमा सदा जलती रहे, जरा भी हलचल, जैसे क्षमा वो ज्योति होती है, हवा आती है तो हिलती है, बाबा ने कहा जरा भी हलचल में नहीं आए, जितना क्षमा अचल होगी उतना सहज सभी बाप को पहचान सकेंगे। आज की पूरी मुरली में टेक होम है, जीते जी मरकर देह अभिमान छोड़ना है, देह अभिमानी बनने का सुबह सुबह अभ्यास करना है। बाप और चक्र की याद रहे तो अहो सौभाग्य, बाप से आशीर्वाद नहीं मांगना है। पुरानी दुनिया को देखते हुए नहीं देखना है, कर्मयोगी बनना है, सदा हर्षित, रोना बिल्कुल नहीं है। प्रवृत्ति में रहते मेरेपन का त्याग करने वाले ट्रस्टी बनना है, तभी माया प्रूफ माया जीत बनेंगे। अभिमान को छोड़ना है, नहीं तो अपमान की फीलिंग आएगी। और आंतरिक स्वच्छता और सत्यता हर कर्म में दिखाई देंगी, पवित्रता की क्षमा जलती रहेगी, तभी बाबा को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। अच्छा, ओम शांति।